दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जो भी पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्ज़ाम में। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है। आशा करते हैं इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारा होगा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक से जुड़ा है। तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें से है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, और दूसरा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और तीसरा है सूक्ष्म लघु एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमएसएमई भी कहते हैं। और ऑप्शन डी है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही होगा बी वाला, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये अच्छा, इसका तथ्य कुछ है, इसके बारे में पॉइंट भी लिखे गए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट होगा हमारा, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य भारत में व्यापार करने और रहने को आसानी को बढ़ावा देता है। जैसे कि अभी तक क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में भी जब से 377 धारा हटी है, तब से क्या होने लगा है कि अब वहाँ पर जो है पूरे भी किसी भी राज्य का नागरिक हो, वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है, अभी खरीद के वहाँ पर अपना घर मकान फैक्ट्री वगैरह सब कुछ कर सकता है। इसके पहले क्या होता था कि जो है जम्मू कश्मीर में कोई घूमने की तो बात अलग है, घूम सकता था, तब सब कुछ कर सकता था, लेकिन ज़मीन को नहीं खरीद सकता था वहाँ पर। इसलिए अब जो है, इसीलिए जो है 370 धारा हटाई गई है। तो अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर में आप लोग जो है ज़मीन खरीद के अपना घर बनवा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगला पॉइंट होगा हमारा अनुच्छेद 109। इसमें क्या है, धन विधेयकों के संबंध में विशिष्ट प्रक्रिया का प्रावधान है। और ये जो है 110 जो है, अनुच्छेद 110 के बारे में पिछले साल 2021 में पूछा गया सवाल है। ये मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें भी आया था कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है। तो धन विधेयक की परिभाषा इसी में है, किसमें है, आर्टिकल 110। और इसके बाद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, ये किसमें है, 112 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र यानी सेमीकंडक्टर प्लेट किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है। तो ये करने जा रहा है आपका गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसी से रिलेटेड एक आध पॉइंट भी आप लोग देख लीजिएगा। तो पॉइंट आपके हैं कि इस परियोजना में कुल 2.75 बिलियन यानी कि 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किए जाने की उम्मीद है। और इसमें अगला पॉइंट है कि पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 को तैयार हो जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा, चिप सिलिकॉन की बनी होती है, जो एक बहुत ही अर्धचालक है, बहुत ही अच्छे अर्धचालक है, यानी कि विद्युत का बहुत ही अर्धचालक है। आज पूरी 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 जो है धारा उसमें नहीं बहती है। तो इसीलिए जो है सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, याद रखिएगा आप लोग, बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है ना। बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जानते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो किया है असम के मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो ये कौन सी योजना है, ऐप है, ये अमृत वृक्ष आंदोलन। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं हमारे, पहल का उद्देश्य विनोह को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, अभी इतने समय पेड़ों को बहुत कटाई हो रही है, इस वजह से ग्लोबल हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है। और उसके बाद है अगला पॉइंट है, इस पहल के तहत सितंबर माह में एक दिन में 1 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं, एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है किस सरकार का, आसाम सरकार का। और अगला पॉइंट है हमारा कि असम की स्थापना कब हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन जो है हमारा देश का जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन, 26 जनवरी को। और इसके बाद राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। राजकीय पक्षी की बात करें तो व्हाइट वेंग्ड वुड डक है। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है, एक सींग वाला गैंडा, बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण यानी फिर से शुरू कर दिया गया है? तो ये जो है पटना हाई कोर्ट ने किया है। क्या है कि जाति आधारित सर्वेक्षण किया है। जैसे जनगणना होती थी तो ऐसे हो जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि जाति वाइज ये लोग गणना करने जा रहे हैं। तो इसकी जो है कुछ पॉइंट में हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को पुनः आरंभ किया जाए। पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को अंतरिम आदेश के माध्यम से जाति सर्वेक्षण को रोक दिया था। ठीक है। और अगला जो है याद रखिएगा कि आप लोग बिहार का राज्य का दर्जा कब इसको मिला, तो ये भी 26 जनवरी 1950 को ही मिला, जिस दिन असम को मिला था। ये हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और अगला है कि इसकी राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं इतने समय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपका कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है। और डूरंड कप से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पॉइंट भी देख लेंगे हम लोग। तो पॉइंट है हमारा, इसका आयोजन पहली बार 1888 में डगसई यानी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर किया गया था। और इसका अगला पॉइंट है हमारा, यह भारत और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। अच्छा हाँ, ये भी पूछ सकता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि अभी आ जाए रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये जो है सब क्रिकेट से संबंधित है, इनको याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगला पॉइंट होगा हमारा, इसका नाम मॉर्मिटर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के प्रभारी सचिव यानी विदेश सचिव थे। और इसके बाद फिर मोहन बागान ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने इसे 16 बार जीता है। ये 2 टीमों के नाम हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है मध्य रेलवे ने किस स्टेशन को पिंग स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया है? तो ये है नया अमरावती स्टेशन, जो कि कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो अगला है न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन, जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है। और स्टेशन में 12 महिला कर्मचारियों की एक टीम है जो इसके संचालन का प्रबंधन करती है। पिंक स्टेशन शब्द उन रेलवे स्टेशनों को संदर्भित करता है जिनका संबंध पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। तो ये जो है नया अमरावती जो स्टेशन है, यहाँ पर सारी जो है कर्मचारी है वो महिला होंगी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो उसको हम लोग केरल की सरकार ने कहा है कि अब इसको हम केरलम कर देंगे। अभी तक क्या था कि केरल ही कहा था, या फिर केरला, अंग्रेजी में केरला हो जाता था, हिंदी में केरल होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, केरलम। याद रखिएगा आप लोग। और इससे संबंधित पॉइंट हैं कुछ। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, यह भी याद रखने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि केरलम नाम का इस्तेमाल मलयालम भाषा में किया जाता है। और अगला पॉइंट होगा, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल है। और इससे संबंधित पॉइंट है, वाटर मेट्रो शुरू करने वाला राज्य पहला केरल है। केरल एकमात्र जिला है जो संविधान साक्षर यानी कि सबसे साक्षर जिला है। वहाँ का जो है यह है कोल्लम। साक्षरता दर आप लोग समझते हैं, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद है खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला राज्य केरल है। महिला अनुकूल पर्यटन शुरू करने वाला केरल। और सर्वप्रथम जल बजट लाने वाला राज्य केरल है। और वन पंचायत वन प्लेग्राउंड कहाँ है, योजना केरल में शुरू की गई है। आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? तो ये की है राजस्थान ने। और यहाँ की राजधानी जयपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। और इसकी योजनाएं क्या क्या हैं ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसकी योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसके बाद है शहरी विकास रोजगार गारंटी योजना है। और इसके बाद फिर है सबसे ऊंचा ओपीडी टावर बनाया जा रहा है यहाँ पर। और इंदिरा पॉइंट
इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 यहाँ पर शुरू की गई है। और उद्देश्य इसका क्या है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा 2022-23 के तहत जन आधार कार्ड धारक परिवारों को महिला मुखिया को फ्री स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट डेटा देने का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और एक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया है मनोज सिन्हा ने। और इसके एक आध पॉइंट हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। इसके बाद एक और पॉइंट है इसका, इस एक्सपो में जम्मू कश्मीर की ओर से 40 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है। कितने? 40 से अधिक। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक जारी करती है? तो ये करती है आपका FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन तो आपके 4 दिए होंगे, नाबार्ड भी दिया होगा, नीति आयोग होगा, WFP होगा जिसे हम लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहते हैं, और नाबार्ड का पूरा नाम पूछा जा सकता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला पॉइंट भी होगा हमारा, ये पॉइंट आपका इसी से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने बताया कि चावल मूल्य सूचकांक जुलाई में 2.8% बढ़ गया है, जो लगभग 12 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि इस बार जो है चावल का जो है मूल्य बहुत ही बढ़ गया है। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वृद्धि का कारण क्या है? चावल की मजबूत मांग और भारत द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों के कारण है। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बाकी जो है जितना लंबा हो जाता है वीडियो, हो सकता है आपको देखने में समस्या हो, तो आगे हम जो है अगला पार्ट भी इसका अपलोड करेंगे, तो आप देखिएगा जरूर।